पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तम्हा देवात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये गुरवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुबनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यात् शूर्पणख्या प्रियविरारुषा आरोपितभ्रूव्रजम्भ त्रस्ताब्धे बद्धसेतुः खलदवदहना कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। मंच पर आसीन वंदनीय समस्त महापुरुषों, जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, सब महापुरुषों के चरण में वंदन। समस्त वंदनीय संतजन, भगवत भक्त वृंद, सीता सहचरी, देवियों, माताओं एवं बहनों, ये नवरात्र का समय चल रहा है। महाराजा श्री का आमंत्रण पहुंचा। आश्रम में तमाम कार्यक्रम इस समय होते हैं, यज्ञ भी हो रहा है, कथा भी चल रही है। विचार में था कि कैसे वहाँ जाया जाए, लेकिन फिर हुआ कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन होंगे, महापुरुषों के दर्शन होंगे। यहाँ आकर के मैं बड़ा ही आनंदित हो रहा हूँ। इतने सारे महापुरुषों के और महापुरुषों के आदर्श को देख रहा हूँ, बड़ा ही मन बड़ा आनंदित है। बड़ा प्रफुल्लित हो रहा हूँ। महापुरुषों के आविर्भाव, महापुरुषों के प्राकट्य का ये उत्सव चल रहा है। महापुरुषों ने सब महापुरुषों के आदर्श को वर्णन करके सुनाया। बड़ा ही आनंदित हो रहा हूँ। कैसा कैसा विचार महापुरुषों का, कैसा कैसा आदर्श है। आपने सुना, इस कलयुग में जीव न जाने कितने दिनों से भवाटवी में भटक रहा है। उसके उद्धार के निमित्त केवल एक ही साधन है, हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम। और इस समाज में तो हरेर नाम का ही, भगवान के नाम का ही। महाराज, नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर तुम न सकनोसी पातकम पातकी जना। भगवान के नाम में पाप के दाहकत्व की, पाप को जलाने की जितनी बड़ी शक्ति है, पापी पुरुष उतना पाप कर ही नहीं सकता। प्रेमावतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो केवल नाम का ही प्रचार किया है, कीर्तन का ही प्रचार किया है। और कीर्तन से महाराज जीव सब प्रकार से आत्यांतिक दुख से छुटकारा पाता है, आनंद की प्राप्ति करता है, भवाटवी से छुटकारा पाता है। बहुत सुंदर है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों के विचार, महापुरुषों के अनुभव, महापुरुषों के आदर्श को सुन रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यही बहुत बड़ा, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन एक बात और ध्यान दें, मन नहीं मानता है। महापुरुषों के समक्ष मैं अपनी बात जरूर रखता हूँ। राष्ट्र के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। जब भी धर्म के ऊपर विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, और आपने सुना श्री स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने देश में ही नहीं, अभी महाराज जी बता रहे थे, भगवान के भक्तों में कोई भेदभाव नहीं होता है, कदापि नहीं।
राम की न राम की न आपन जबहि ते, भयो भुवन भूषण तबहि ते। जगत का आभूषण कामदास नहीं होता है, रामदास होता है। रामदास से जगत की शोभा होती है। अभी महाराज जी ये सुना रहे थे महापुरुषों के अनुभव के, महापुरुषों के विचार को, कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। महाप्रभु ने, महापुरुषों ने भवाटवी में भटकते हुए प्राणियों को, भवाटवी में भटकते हुए जनों को, सबको अपनाया है, सबके ऊपर कृपा की है, सबको भगवान का भक्त बनाया है। वैष्णव कभी पापी नहीं होता है, वो तो परम पवित्र होता है, परम पवित्र होता है। और देखिए हम लोग भी राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारे अयोध्या में भी चल रहा है और भी तीर्थों में हम ऐसा अभियान चला रहे हैं। अंत्यजों के यहाँ से, वनवासियों के यहाँ से, आदिवासियों के घरों से हम भाई बहन को लाते हैं और उन्हें ला करके राम भक्ति में, भगवान की भक्ति में दीक्षित करते हैं। अभी 20 तारीख को दीक्षा समारोह है। उनको कथा का व्यास बनाते हैं, प्रशिक्षित करते हैं और प्रशिक्षित करके संकल्प दिला करके उन्हें ऐसे स्थान पर ही भेजते हैं जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ ईसाइयों की जनसंख्या, ईसाई पादरियों की, ईसाई के चर्चों की जनसंख्या अधिक है, जहाँ हमारे भाई ईसाई बनाए जा रहे हैं, इस्लाम में परिवर्तित किए जा रहे हैं, उन सबको प्रशिक्षित करके, संकल्प दिला करके सबको राष्ट्र की रक्षा के लिए भेजते हैं। जब भी राष्ट्र के ऊपर संकट आता है, हमारे महापुरुषों ने आगे आकर के राष्ट्र की रक्षा की है। हमारा भी पुनीत कर्तव्य होता है। आप जानते हैं, जिस जनसंख्या की विषमता, विचार करिए, जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। कल हमारे मंच के संचालक ने कहा था कि देश का बंटवारा हुआ, देश के विभाजन में हमारे गौड़ीय मठ का बड़ा ही नुकसान हुआ। हमारे तमाम मठ मंदिर, हमारे महापुरुषों की जन्मभूमि सब बांग्लादेश में चली गई, कहाँ कहाँ, पाकिस्तान में तमाम हमारे शक्तिपीठ चले गए। विचार करें, जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वह विषमता सुरसा की तरह मुंह फैलाए हुए बढ़ती चली जा रही है। अगर यह विषमता बढ़ती गई तो आगे आने वाले समय में क्या आप राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे? आप अपने धर्म कर्म की रक्षा कर पाएंगे? हमारा पुनीत कर्तव्य होता है, राष्ट्र की रक्षा करना है, इस विषमता को भी रोकना है। मैं रामेश्वर गया हुआ था, एक महिला मिली, उससे मेरी बात हो रही थी। उसने कहा, उससे बात हुई, मैंने पूछा, उसने कहा मेरे 40 बच्चे हैं। हमने कहा कितना लक्ष्य है तुम्हारा? कहा हम 50 पूरा करेंगे। जब इस तरह से जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ पाएगा? क्या आप राम जन्मभूमि की रक्षा कर पाएंगे? क्या आप अपने मठ मंदिरों की रक्षा कर पाएंगे? क्या कृष्ण जन्मभूमि की रक्षा कर पाएंगे? देखिए, समय में थोड़ी सी चीज में थोड़ी सी विषमता आई, संभल गया, समान संहिता लागू कर दिया, समान संहिता लागू कर दिया, अखंड हो गया। इस पर विचार करना है। कुछ विधाएं, कल मैंने चर्चा भी की थी, संविधान में कुछ विधाएं हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून है जो आपके विरोध में, जो राष्ट्र के विरोध में बनाया गया है। धारा 30A, और जब तक ये रहेगा, हम कितना भी आंदोलन करें, गो हत्या पाबंदी का, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू राष्ट्र की रक्षा, हम कितना भी बोलते रहें, कैसे भी कहें, जब तक ये विधा है, जब तक संविधान में धारा है, तब तक आप निश्चित है आप अपने देश के, राष्ट्र की अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य, समय आ चुका है, ये निश्चित है, यह धारा जाएगी। जैसे कश्मीर की धारा 370 हटी, तैसे ये भी धारा जाएगी। तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन कब? जब आप चाहेंगे तब। लेकिन अगर आपने भूल किया, गलती किया, तो कदापि नहीं जा सकती है। हम राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं अखबार नहीं देखता हूँ महाराज, कभी नहीं। रेडियो टेलीविज़न भी मैं नहीं रखता हूँ, मुझे फुर्सत भी नहीं है। आप लोगों ने ऐसी सेवा दी है, उस सेवा से ही फुर्सत नहीं। हमारे यहाँ वैष्णव में तो सेवा की ही प्रधानता है।
सेवा ही सर्वोच्च है, सेवा ही भगवान की परम भक्ति है। तो मैं कभी ऐसी ऐसी बात नहीं देखता हूँ, लेकिन मैंने पैदल चल करके पूरे राष्ट्र को देखा है। मैं उस स्थान तक गया हूँ जहाँ 4 देश की सीमा एक साथ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत। उस सीमा को मैंने देखा है महाराज जी। मैंने, अब आप लोग तो सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा यहाँ जानते हैं, बांग्लादेश और असम की भी सीमा को देखा है, बांग्लादेश और बंगाल की भी सीमा को देखा है। मैं पूर्वांचल राज्यों में भी गया हूँ, सब कुछ मेरे कार्यक्रम हुए, सब जगह मैंने देखा है। सारी स्थिति परिस्थिति का मुझे ज्ञान है। अगर आपने विचार नहीं किया, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। केरला में भी मेरा कार्यक्रम बराबर होता रहता है, मुझे बुलाते रहते हैं, वहाँ भी मैंने देखा है क्या स्थिति आपकी है। अगर ऐसे निरंतर आपकी जनसंख्या घटती जाएगी तो आप अपने अस्मिता की, अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने बहु बेटियों की रक्षा कर पाएंगे? कदापि नहीं। समय है, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा होगी, महापुरुषों की कृपा होगी, जल्दी यह विधा संविधान से जाएगी और राष्ट्र अखंड होगा, हमारे मठ मंदिर अखंड होंगे, सब कुछ हमारा होगा। इसके बस ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। सब बड़े बड़े महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, महापुरुष लोग अपने अपने सब विचार श्रवण कराएंगे। इतना ही कहना है, गोहत्या पर पाबंदी, हिंदू धर्म इत्यादि की अगर सब कुछ अपने मठ मंदिरों की, अपने अस्मिता की अगर यदि आपको रक्षा करनी है तो भूलिए नहीं, मतांतरों में मत बटिए महाराज, जात पात में मत बटिए। वेद के किसी ऋचा में अस्पृश्यता की बात, छुआछूत की बात नहीं आई। क्यों महाराज जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कहीं भी किसी भी ऋचा में ऐसी बात नहीं आई है। इस भेद दृष्टि को छोड़िए, आपस में प्रेम करना सीखिए, महापुरुषों के आदर्श को अपनाइए। महाप्रभु चैतन्य महाराज ने, भगवान चैतन्य महाराज ने, श्री स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने सारे विश्व में जाकर के, पूरे विश्व में जाकर के सब भटकते हुए प्राणियों को अपनाया है, सबको भगवान का भक्त बनाया है, सब पर कृपा की है। तो अगर यदि आप लोग तैयार रहेंगे तो यह सारी अस्पृश्यता जाएगी, सारे समाज में प्रेम आएगा, भगवान की भक्ति जागृत होगी, राष्ट्र हमारा अखंड होगा, हम लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। जय सिया राम। श्री कमल नयन दास जी महाराज जी के चरणों में आभार प्रकट करते हैं।